अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी अपनी सिग्नेचर फज ब्राउनी की रेसिपी विद क्रैकली टॉप। मोस्टली लोगों की ब्राउनीज़ में इस तरह से क्रैकली टॉप नहीं आता, और ये क्रैकली टॉप किस तरह से लाते हैं, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। और इस ब्राउनी को आप परफेक्ट बना सकते हैं इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह। चलें बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फज ब्राउनी के लिए मैंने यहाँ पे लिए है एक बोल में 2 अंडे। दोनों अंडे जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। प्लीज़ आप छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, तो आपका भी रिज़ल्ट बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अंडे हमने बोल में ऐड कर दिए। अब मैं ऐड करूँगी इसमें 2 टेबल स्पून ऑफ आइसिंग शुगर और आधा कप ब्राउन शुगर। मेजरिंग कप से आधा कप ब्राउन शुगर इसमें चला जाएगा। अच्छा, अगर आपके पास नहीं है ब्राउन शुगर तो कोई मसला नहीं है, आप उतनी ही क्वांटिटी में वाइट शुगर ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं हाफ़ टी स्पून के करीब चॉकलेट एक्सट्रैक्ट ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड कर दीजिए। और अब मैं इसको हाई स्पीड पे 2 से 3 मिनट बीट करूँगी इन तमाम चीज़ों को, ताकि शुगर डिज़ोल्व हो जाए। चलें, बीटर का काम यहाँ हुआ ख़त्म। अब यहाँ पे देखें, मैंने लिया है डार्क कंपाउंड चॉकलेट जो कि है 180 ग्राम। 180 ग्राम्स कप में मेजरिंग कप से 1 कप ही बनते हैं। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है 80 ग्राम्स ऑफ अनसॉल्टेड बटर। 80 ग्राम्स तकरीबन 6 टेबल स्पून होते हैं। इसको मैं करूँगी माइक्रोवेव, ताकि ये बटर और चॉकलेट मेल्ट हो जाए। 1 मिनट के लिए कर दिया है मैंने इसको माइक्रोवेव। अच्छा, इस रेसिपी में मैं कोको पाउडर नहीं ऐड करती। जो भी मेरी फज ब्राउनी बनेगी वो इसी चॉकलेटी फ्लेवर से बनेगी सारी। बस ये देखिए, यहाँ पे चॉकलेट और बटर अच्छे से मेल्ट हो गई, कंबाइन हो गई। इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं इसको ऐड कर दूँगी ये अंडे वाले बैटर में, और साथ ही एक हैंड विक्स की मदद से मैं इसको मिक्स भी कर लूँगी, ताकि ये वेल कंबाइन हो जाए इसमें। फ्रेंड्स, ब्राउनी बनाना वैसे तो ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, और उसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत सिंपल से हैं। लेकिन बस आपने छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है, मेजरमेंट क्वांटिटी का बहुत ख्याल रखना होता है, तब ये परफेक्टली बन जाती है। कोई इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे अब मैंने देखें आधा कप इसमें डाला है मैदा, लेकिन छान कर आपने डालना है। ठीक है, मैदा डालने के बाद मैंने यहाँ एक स्पैचुला ले लिया है, और उससे कट एंड फोल्ड वाली टेक्निक से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये देखें जनाब, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इसको हम साइड पे रखेंगे। यहाँ पर मैं एक लूँगी बेकिंग पैन। स्क्वायर शेप का मैंने बेकिंग पैन लिया है, जो कि 8 बाई 8 इंचेस का है। उसमें मैंने बटर पेपर, पार्चमेंट पेपर जो भी आप बोलते हैं, वो मैंने इसमें लगा दिया है। इससे इसको फिर रिमूव करने में आसानी हो जाती है, तो ज़रूर लगा दिया करें बटर पेपर। अब ये सारा का सारा बैटर मैंने इसमें पोर कर दिया बेकिंग पैन में। प्री हीट अवन है इस दफ़ा 170 डिग्री सेल्सियस पे, नॉट 180 डिग्री सेल्सियस फ्रेंड्स, 170 डिग्री सेल्सियस पे, विच इज़ 338 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। आपने इसको एग्जैक्ट 25 मिनट्स के लिए बेक करना है। बल्कि आई सजेस्ट कि आप अपने फ़ोन पे टाइमर लगा लें और इसको 25 मिनट के लिए बेक कीजिएगा। और देखें, माशाल्लाह से 25 मिनट बाद मैंने इसको निकाल लिया था। कितना अच्छा सा क्रैकली टॉप भी इसके ऊपर आ गया है। फ्रेंड्स, जब आप इसको ओवन में रखते हैं ना, तो उसके विदिन 5 मिनट्स के अंदर ही ये क्रैकली टॉप्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक और टिप मैं आपको दूंगी कि गर्मा गर्म तो आप इसको बिल्कुल भी काटने की, इसको कट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। आधे से 1 घंटे के लिए पहले आप इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़िएगा, और उसके बाद ही इस तरह से स्क्वायर शेप में इसकी कटिंग कीजिएगा। अगर आप गर्मा गर्म ही इसको कट करना शुरू करेंगे तो ये टूट जाएंगे। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं शुरू में। और फ्रेंड्स, आप ये देखें कि ये ब्राउनी मिडल से, यानी अक्सर लोगों की प्रॉब्लम होती है मिडल से ये बैठ जाता है, तो ये इस तरह से बैठा भी नहीं है, वॉल्यूम में भी डबल है। अब ब्राउनी बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, जैसे परफेक्ट ब्राउनी है। तो मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो और मेरी रेसिपीज़ हेल्पफुल लगती हों तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स।